वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो आज हमारा है डे 7 और चलिए शुरू करते हैं। आज क्या गिग्स और गिग्स पे क्या क्वेश्चंस होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं बताते जा रहा हूँ रोज़ कि आज किसी का डे 7 होगा, ठीक है। वो आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आज उसके लिए डे 1 हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही हेल्पिंग है आपके लिए, रोज़ डीएसए प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं और सबसे मेन बात कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रह रही है। और आज का हमारा क्वेश्चन है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री आज का क्वेश्चन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं फैब्रिक में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, और 1 फरवरी को वर्ड सर्च और 2 फरवरी को लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। और आज है मंडे, तो आज होगा 3rd डे और 3 फरवरी यानी 6th डे हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन पूछा कहाँ गया। बहुत जगह पूछा गया, जो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, डी शॉप, ठीक है, और सिनॉप्सिस, कूपन दुनिया, और ये सब जगह पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी है और इतने लोग सबमिशन हो चुके हैं और इसके पॉइंट्स 2 होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बाइनरी ट्री दी गई है, उसका हमें सिर्फ हाइट फाइंड करना, ठीक है। द हाइट ऑफ ट्री इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ नोड। रूट बोले तो नीचे, और टू द लीफ नोड। अ लीफ नोड इज अ नोड दैट डज नॉट हैव चिल्ड्रन, जिसके पास चिल्ड्रन नहीं होते। तो अगर हम इसको समझें तो समझिए कि एक बाइनरी ट्री को एक फैमिली ट्री जैसा सोचो, ठीक है, जिसमें रूट क्या है, एक ग्रैंड पेरेंट होता है और बाकी उसके डिसेंडेंट्स होते हैं। यानी हाइट ऑफ बाइनरी ट्री का मतलब है जितनी दूरी रूट से किसी लीफ नोड तक जाने में लगती है एजेस के टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो पहला ट्री दिया गया है 12, 8, 18, 5, 11, इस ट्री में रूट 12, इस ट्री में अगर देखें तो जो रूट 12 है हमारा, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट पाथ 12, 8, 5, ठीक है, इसमें 2 एजेस हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसका आउटपुट कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इसके लॉन्गेस्ट पाथ देख रहे हैं आप कितना है, 2 एजेस हैं। यानी इसमें सीधा बोला गया है कि जो लीफ नोड इज अ नोड दैट डज नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, और हाइट ऑफ ट्री इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। एजेस पर डिफाइन करेगा कि हमारा पाथ कितना बड़ा होगा। अब दूसरे ट्री की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो लॉन्गेस्ट पाथ 1 से लेके 2, 2 से लेके 4 और 4 से लेके 6, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं लॉन्गेस्ट पाथ कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी लॉन्गेस्ट कितने 3, तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा 3। तो हम इसका अप्रोच अगर समझें, ठीक है, तो पहला क्या, इसमें रिकर्सिव अप्रोच हमने लगाया। तो बेस केस क्या होगा, रिकर्सिव ट्री ट्रेवर्सल, अगर कोई नोड ही नहीं है तो यानी नन, तो हाइट इज इक्वल टू -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। सीधी बात, अगर नोड नहीं है तो हम लोग -1 रिटर्न करवाएंगे और रिकर्सिव कॉल करवाएंगे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट फाइंड करेंगे, राइट सब ट्री की हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर कोई नहीं होगा तो हम लोग सीधा -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल कैलकुलेशन में अगर बात करें तो दोनों हाइट में मैक्स वैल्यू लो और उसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि करेंट नोड भी काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं, ये सब हटा देते हैं। तो क्लास सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे डेफ, ये जो पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। 2 पैरामीटर्स हम लोग उसमें लेते हैं, सेल्फ और आर, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे इफ़ नॉट आर, ठीक है, इफ़ नॉट आर देन रिटर्न -1, ठीक है। तो अगर नोड नहीं है तो हाइट -1 रिटर्न करो, सीधी बात, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सेल्फ डॉट, और फिर इसके बाद हम लोग आगे कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट, इसमें हम लोग आर डॉट लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग एम इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट, ठीक है, सेल्फ डॉट हाइट, जिसमें हम लोग आर डॉट राइट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न 1 प्लस मैक्स
ऑफ एल और एम। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या, पहले हम लोग इसमें क्या किए, देखिए अगर नोड ही नहीं है तो सीधी बात हाइट -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, और एल इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट आर डॉट लेफ्ट और एम इक्वल टू सेल्फ डॉट हाइट आर डॉट राइट। ठीक है, तो लेफ्ट सप्री का हाइट कैलकुलेट करना है और स्टोर करेगा इसमें। ठीक है, एल में। ठीक है, स्टोर करेगा इसमें, और फिर राइट सप्री का हाइट कैलकुलेट करेगा, स्टोर किस में करेगा, एम में। अब फाइनल कैलकुलेशन की बात करें जो हम लोग लास्ट लाइन लिखे हैं, तो लेफ्ट और राइट सप्री की, ठीक है, लेफ्ट और राइट सप्री की मैक्स हाइट फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, उसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि करेंट नोड भी काउंट होती है। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझना चाहें, समझो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग में फ्लोर्स हैं यानी लेवल ऑफ नोड्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट। ठीक है, तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो रूट होगा यानी सबसे ऊपर रूट नोड होती है, और बेसमेंट की बात करें तो लीफ नोड जो सबसे नीचे तक जा सकती है। और बिल्डिंग का हाइट फाइंड करने के लिए सबसे लंबी लिफ्ट का रास्ता देखेंगे। तो जिस तरह एक बिल्डिंग का हाइट उसके सबसे नीचे वाले फ्लोर तक काउंट होता है, तो उसी तरह बाइनरी ट्री का हाइट रूट से लीफ नोड तक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का प्रॉब्लम सबमिट करते हैं, कंपाइल एंड रन। ठीक है, कंपाइल एंड रन। आई होप सभी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई है। तो आउटपुट हमारा आता है 2, और इस तरह से सबमिट कर देते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सेम है। तो इस तरह से आज हमारा 7 डे भी पूरा होता है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू।